जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों को स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो कि है चर्चा करेंगे क्लास 10 की। ठीक है, क्लास 10 की जो आप सभी का प्रोजेक्ट रियल की तरफ वीकली टेस्ट यानी कि 6 सितंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट हुआ था उसका हम लोग आंसर के यहाँ पे लेके आ चुके हैं। ठीक है, जो आप सभी का 6 सितंबर को विज्ञान का प्रोजेक्ट रियल की तरफ वीकली टेस्ट हुआ था उसका आंसर के हम लोग लेके आ चुके हैं। तो फटाफट से आंसर के आप लोग मिला लो। ठीक है, आपका कितना सही और कितना गलत हुआ नीचे जो कि है मुझे कमेंट में बताओ कि आपके कितने सही प्रश्न हुए और कितने गलत प्रश्न हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले और यूट्यूब चैनल में जो नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो और अपने और दोस्तों को भी वीडियो को जो कि है भेज दो ताकि वो भी इस वीडियो को जो कि है देख ले, उनका भी वीडियो से कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कि मैं अपने एक नए चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें आप सभी को बहुत जो कि है जैक बोर्ड की तहत प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला जो कि आप लोग का उत्तर पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग यहाँ पे इस प्रकार का जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो फटाफट हम लोग आंसर की मिला देते हैं। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। ठीक है, निम्न में से कौन विद्युत सेल का प्रतीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे लोग जो कि है देख लो। ठीक है, देखिए इसका जो कि है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका विद्युत सेल का प्रतीक। अगर आपने यह मारा था तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आंसर के फटाफट से मिला लो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। यहाँ पे देखो हमारा क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एम्पायर। ठीक है, ओम। ठीक है, उसके बाद देखिए वोल्टीमीटर या कूलम। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है तो क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक यहाँ पे एम्पेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पेयर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने एक विकल्प पे मारे थे, ठीक है, सही क्या था, ए विकल्प पे टिक मारे थे उनका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में देखिए हम लोग का प्रश्न पूछा गया था विद्युत। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या है। ठीक है, तो देखिए विद्युत परिपथ क्या है, तो विद्युत धारा का खुला पथ। ठीक है, विद्युत धारा का सतत व बंद पथ। ठीक है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का राइट विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही विकल्प। ऑप्शन नंबर बी में देखिए आपसे दिया गया है विद्युत धारा का सतत अथवा वन पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हम लोग का पूछा गया था किस यंत्र द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। ठीक है, किस यंत्र द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए एमीटर। ठीक है, उसका देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए गैल्वी। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए वोल्टीमीटर या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वोल्टीमीटर। ठीक है, वोल्टीमीटर द्वारा जो कि है विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, एकदम 100% सही उत्तर राइट विकल्प आप लोग टिक टिक मार के आए हैं तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा आप लोग का कितना सही हुआ है। यहाँ पे देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि 5वें नंबर का प्रश्न था परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। यह प्रश्न मैंने भी आप सभी को करवाया था। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का जो कि है हम लोग को नीचे देख सकते हैं इसका उत्तर क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किस चीज़ की जरूरत रहती है। ठीक है, देखिए परिपथ। ठीक है, या फिर धारा। ठीक है, तार या सेल। तो प्रश्न नंबर जो 5 है, ठीक है, उसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेल। ठीक है, बैटरी। बैटरी का उपयोग करके कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग को प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो ये प्रश्न काफ़ी मैंने जो कि आप सभी को कराया था। देखिए प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे पूछ रहा है यदि प्रतिरोध। ठीक है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए आधा। ठीक है, 4 गुना। ठीक है, 2 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही विकल्प हो जाएगा आधा। ठीक है, यदि विद्युत प्रतिरोध को अगर आप दोगुना कर देते हैं तो विद्युत धारा ऑटोमेटिकली आपकी जो कि आधी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका सही विकल्प ऑप्शन नंबर 6 का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए 7 नंबर में हम लोग का पूछा गया था विभवांतर। ठीक है, ये बहुत ही एमआई प्रश्न था। ठीक है, विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है और इसमें से एक रेखा इस प्रकार की जाती है। ठीक है,
और विभवांतर, जो यहाँ पे विभवांतर कुछ इस प्रकार का, इधर विभवांतर के लिए लिखा जाता है, इधर विभवांतर लिखा जाता है और इधर विद्युत धारा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा लिए होंगे कि कौन सा इसका विकल्प सही होगा। तो देखिए ऑप्शन में है सीधी लाइन, ठीक है, बी में देखिए वक्र रेखा, ठीक है, सी में देखिए एस आकृति की रेखा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा इसकी सही विकल्प हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब 8 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो 8 नंबर का प्रश्न जो कि हम लोग का प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा पादप, ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा गया था कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों, ठीक है, वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, जो फल बेचते हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का जो कि है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एब्स्टेटिक एसिड, ठीक है, यानी कि अम्ल, ठीक है, इसके बाद देखिए जेब्रेलिन, ठीक है, इथाइलिन, ठीक है, और ऑक्सीन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन द्वारा किया जाता है। जो सब्जी बेचते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं पादप नियंत्रण फलों को, जो कि बेचने वालों के लिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे 9वें नंबर का प्रश्न हम लोग को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, फटाफट आंसर के आप लोग मिला कि मुझे नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है, कि आपके कितने सही हुए थे। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, यानी कि दोनों प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे है पैराथायराइड, ठीक है, उसके बाद यकृत यानी कि लीवर, उसके बाद देखिए अग्न्याशय, ठीक है, या फिर थायराइड। तो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो गया, यानी कि अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए हम लोग का प्रश्न पूछा गया है कि वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, उसके बाद देखिए एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो इसका राइट विकल्प हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा जो कि नियंत्रण किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। तो देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न में था पहला प्रश्न कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा यहाँ पे किसे कहते हैं। देखिए हम लोग अगर इधर आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था आपका, ठीक ना, यहाँ पे विद्युत परिपथ है, ठीक है, विद्युत यहाँ पे धारा दिया गया था नहीं था। चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग का जो कि है विद्युत धारा, यहाँ पे देखिए पूछा गया था विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इसका भी विकल्प हम लोग देंगे। उसका देखिए प्रतिवर्ती चाप, ठीक है, कहाँ बनता है, तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर का उत्तर है एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का मुख्य रूप से, आप लोग वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, सभी का उत्तर हम लोग जो कि अभी देखेंगे। ठीक है, बस अब सभी के सभी प्रश्न को आप लोग बस पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से कितने प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर का प्रश्न था सुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में गति होने के तरीकों क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, इनके अंतर हम लोग को बताना था। उसके बाद 15वें नंबर का प्रश्न था, ठीक है, एक घर में, ठीक है, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, 200 वाट की टीवी, 250 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है। यह सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 3 प्रति रुपये किलोवाट घंटे यूनिट की दर से इन्हें 30 दिन तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इस उत्तर को भी आंसर हम लोग देखेंगे। और हमारा अंतिम नंबर का प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, उदाहरण से व्याख्या करें। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं, जो सारे के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को हम लोग अब देखेंगे। तो देखिए जो हमारा पूछा गया प्रश्न था 11 नंबर में, ठीक है, कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा विद्युत एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रभावित आवेश के परिणाम को विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 11 नंबर का सटीक आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। ठीक है, तो 12 नंबर में था कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। ठीक है, तो देखिए 12 नंबर का उत्तर है प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। ठीक है, प्रश्न था प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, तो प्रतिवर्ती चाप जो कि मेरुरज्जु में बनता है। 12 नंबर का उत्तर मिला लीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना तो फिर अच्छे से नहीं लगता, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कि अब है एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। ठीक है,
तो प्रश्न था एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता था। तो उत्तर इसका देखिए 2 तरीकों से जोड़ा जा सकता है। तो कौन कौन देखिए, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़कर इसे तैयार किया जाता है। ये हो जाएगा आप सभी का पहला नंबर। और दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर का प्रश्न हो जाएगा समांतर संयोजन, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है। तो 2 हो गए इसके उत्तर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर का हम लोग मिला लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर के उत्तर की तरफ। देखिए 14 नंबर में यहाँ पे पूछा गया था छुई मुई पादप और हमारे टांगों में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है, देखिए यहाँ पे छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुका कर या बंद के कारण गति होती है, जो एक संवेदनशील के है और यह परिवर्तन पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है, जबकि हमारी टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम होता है, जो अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होता है और यह एक तंत्रिका नियंत्रण, ठीक है, द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का उत्तर। अब 15 नंबर के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो यहाँ पे पूछा गया था कुछ फॉर्मूला की ऊर्जा वाला। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर देखिए, विद्युत शक्ति हम लोग पी से सूचित करते हैं। तो विद्युत शक्ति यहाँ पे दिया गया है 400 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50 वाट को जोड़ने से हम लोग का 80 वाट आ जाएगा, यानी कि पावर, यानी कि हम लोग का विद्युत पावर हो जाएगा 80। ठीक है, और विद्युत पावर को जब हम लोग का 100 किलोवाट, क्योंकि इसका मात्रक होता है, ठीक है, इसका मात्रक जो कि किलोवाट होता है, तो 100 माफ 1000 किलोवाट से जो कि भागा दिया जाता है, तो इक्वल टू 0.8 किलोवाट जो कि हम लोग का निकलेगा, क्योंकि वो तो वाट में निकलना है, हम लोग को किलोवाट में चेंज करना है, तो किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा। अब देखिए टाइम हम लोग का 8 घंटा दिया हुआ था, तो 8 घंटा को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे, क्योंकि 8 घंटा हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग को 8 घंटा हम लोग का दिया हुआ है, ठीक ना, कि एक दिन में 8 घंटा, लेकिन 30 दिन दिया हुआ है, तो 30 दिन को 8 से हम लोग गुना करेंगे, तो हम लोग के पास जो 240 घंटे आ जाएंगे। तो हम लोग को 40 घंटे में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब घंटे में परिवर्तन करने के बाद हम लोग फॉर्मूला देंगे, विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, ठीक है, यानी कि विद्युत शक्ति इंटू समय, ठीक है, विद्युत समय। तो देखिए 0.8 इंटू 240 किलोवाट घंटा को हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग का जो कि किलोवाट इतना निकला और घंटा इतना निकला, ठीक है, दोनों को गुना करने से 192 किलोवाट यूनिट जो कि यहाँ पे हम लोग का यूनिट बिजली खर्च होगा। ठीक है, अब इसको जो कि हम लोग को पैसा मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि फटाफट से हम लोग को मूल्य ज्ञात करने के लिए देखिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य, ठीक है, विद्युत ऊर्जा की दर, ठीक है, 3 रुपये यूनिट प्रति यूनिट। ठीक है, तो 192 यूनिट को मूल्य 3 है, तो प्रति यूनिट के 3 है, यानी कि 192 इंटू 3 करेंगे तो 500 जो कि हम लोग के 76 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब कास्ट ऑफ यूनिट, ठीक है, तो 3 को हम लोग फिर से 192 से अगर गुना करेंगे तो हम लोग के 576 रुपये आ जाएंगे। अतः हम लोग के 576 रुपये ही जो कि है मूल्य होगा राइट आंसर। ठीक है, तो 576 रुपये आपकी जो कि है सटीक मूल्य हो जाएगा, यानी कि 576 रुपये आपका यूनिट मतलब 30 दिन के लिए खर्चा होगा। चलिए अब हम लोग अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। हम लोग का 16वां नंबर का प्रश्न था जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होते हैं, उदाहरण से व्याख्या करने वाला था। तो देखिए यहाँ पे जो कि है तो उसका उत्तर जो कि आप लोग मिला लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आप लोग का प्रश्न है उसका उत्तर कुछ इस प्रकार का है। जंतुओं में, ठीक है, जंतुओं में रासायनिक संतुलन हार्मोन की मदद से होता है। किसके मदद से होता है? हार्मोन की मदद से होता है। हार्मोन एक रासायनिक तरल पदार्थ होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, कहाँ से निकलते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। उसके बाद इन हार्मोनों से वृद्धि एवं विकास के साथ साथ अन्य अनेक क्रियाएं संपादित होती हैं, जैसे पॉइंट नंबर 1 में देखिए इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3 में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास व शुक्राणुओं का के निर्माण में सहायक होता है। उसके बाद मोचक हार्मोन पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि में हार्मोन के स्रोत को प्रेरित करता है। इन प्रक्रियाओं हेतु हार्मोन के समय, ठीक है, और मात्रा को नियंत्रण करने के लिए
पूर्ण भरण क्रिया विधि का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आप सभी का जो कि है क्लास 10 का आंसर की। ठीक है, सभी के सभी उत्तर जो कि हमने मिला लिए और हम लोगों ने प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग का जो कि है सभी के सभी प्रश्न को मिला लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। ठीक है, जो एक विशेष सूचना क्या है कि आप लोगों का जो कि है 13 तारीख तक जो कि है फॉर्म भराएगा। ठीक है, किस चीज़ का, तो आप लोगों का जो कि है 13 तारीख तक ही जो कि है 13 सितंबर तक ही जो कि आप तो भी फॉर्म भर सकते हो अपने जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो वो फॉर्म जाकर अपने स्कूल से भर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो वैसे में हमारा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।